नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं हस्तरेखा शास्त्र से भाग्य और दुर्भाग्य का आकलन कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के जीवन में कितना धन संपदा होगा, जीवन में सफलता मिलेगी या असफलता, इन चीजों का आकलन हाथ में किस प्रकार से किया जा सकता है। जीवन के सफलता असफलता, धन की स्थिति एवं भाग्य और दुर्भाग्य के आकलन के लिए हाथ के अंगुलियों को विशेष महत्व दिया गया है। हाथ की उंगलियां जीवन के बारे में बहुत चीज बताती है। आज के इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हाथ की जो उंगलियां होती है वह किन ग्रहों से संबंधित होती है, यानी हाथ की उंगलियों के नीचे कौन से ग्रह कहाँ अवस्थित होते हैं, इनके क्या फलाफल होते हैं। दूसरे चीज को जानेंगे कि हाथ की उंगलियों के बीच जो गैप बनता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये दोनों उंगलियों के बीच में जो यह खाली स्थान है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसके माध्यम से क्या जाना जा सकता है, जीवन के सफलता और असफलता कैसे देखा जा सकता है हाथ के बीच उंगलियों के जो गैप होते हैं उसके द्वारा। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि तर्जनी और अनामिका के द्वारा सफलता के राज क्या जाना जा सकता है। यह उंगली और यह उंगली के बीच में, यह तर्जनी और यह अनामिका उंगली के बीच में लंबाई को लेकर हस्तरेखा शास्त्र कुछ खास चीजों का निर्देश देती है, जो जीवन के सफलता और असफलता से सीधा सीधा संबंध रखता है। इसे भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और अंत में जानेंगे कि उंगलियों के जो 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके माध्यम से जीवन में धन संपदा प्राप्त होगा या नहीं, भाग्य और दुर्भाग्य क्या रहेगा जीवन में, इन सारे बातों का सही सही आकलन किया जा सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप भी इस वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य दुर्भाग्य, धन संपदा, सफलता असफलता आदि बातों का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उंगलियों और इससे जुड़े ग्रह के बारे में। जैसा कि आप इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि नवग्रह होते हैं, यानी ग्रह 9 होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसे नंबर के आधार पे मैंने यहाँ इस तस्वीर में बना रखा है, आप इसे मिलान कर लें। जैसे प्रारंभ करें सूर्य से, सूर्य का स्थान यहाँ हो गया इस उंगली के नीचे अनामिका के। सूर्य के बाद अगर चर्चा करें चंद्रमा की, चंद्रमा यहाँ हथेली में इस स्थान पे माना जाता है। मंगल का स्थान बोले तो अंगूठे के ऊपर का यह स्थान है, यह मंगल का स्थान है। बुध की बात की जाए तो जहां 4 नंबर लिखा है, यह कनिष्ठा उंगली के नीचे का स्थान बुध का स्थान है। गुरु के स्थान की बात की जाए तो पहली उंगली के नीचे का स्थान गुरु का स्थान माना जाता है। और 6 नंबर यानी शुक्र का स्थान, यहाँ अंगूठे के नीचे इस स्थान को शुक्र का स्थान माना जाता है। शनि मध्यमा उंगली के नीचे का स्थान को शनि माना जाता है। एवं राहु ऊपर इस स्थान में जहां 8 नंबर लिखा है, और केतु यहाँ नीचे जहां 9 नंबर लिखा है। यानी हाथ में ये ग्रहों के स्थान होते हैं। यदि ग्रह के स्थान उभरे हुए हों, सुंदर हों, सुदृढ़ हों, यानी कठोर हों, तो मान के चलिए कि वे ग्रह आपके जीवन में शुभ फल देने वाले हैं। जबकि यह दबा हुआ हो, सुंदर नहीं हो और कुछ पिलपिला दिखता हो, यानी हाथ से छूने पर कुछ पिलपिला महसूस होता हो, तो मानकर चलिए कि यह ग्रह निर्बल हो रहे हैं और जीवन में इन ग्रहों से जुड़े फल में कमी रह जाएगी। इनके फलाफल आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। जैसे ग्रहों के फलाफल की चर्चा की जाए तो सूर्य यश प्रतिष्ठा के कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा मानसिक शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु भाग्य को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र धन संपदा, सुख सुविधा, ऐशो आराम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि जीवन में कठोर श्रम के बल पे सफलता देने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु बाधा विघ्नों के कारक, और केतु इन चीजों से मुक्ति दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी माया से मुक्ति के कारक केतु को माना जाता है। यानी जो भी ग्रह स्ट्रांग हो रहा है, शुभ हो रहा है, उनके शुभ फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होंगे, और जो ग्रह अशुभ हो रहे हो उनसे जुड़े अशुभ फल आपके जीवन में देखना पड़ सकता है। जीवन के सफलता और असफलता इसी शुभ गुण या अशुभ गुण के वजह से प्रभावित हो जाता है। यानी मंगल के स्ट्रांग होने से जहां साहस, शक्ति और हिम्मत, हौसला के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं किसी का मंगल अगर डाउन है
तो उनमें साहस शक्ति हिम्मत हौसला कम होगी। इस वजह से वह किसी कार्य में निर्णय बनाने में पीछे रह जाते हैं, किसी कार्य को करने में पीछे रह जाते हैं, यानी जीवन की सफलता संदिग्ध हो जाती है। अंगुलियों और ग्रह के बाद हम चर्चा करते हैं अंगुलियों के बीच में होने वाले गैप के विषय में, यानी दो उंगलियों के बीच में जो खाली स्थान होता है, इससे हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पहला उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में यह जो स्थान है, यह गैप जो बनता है, उससे क्या देखते हैं। अगर यह गैप ज्यादा हो, यानी हाथ को खोलने पर ऐसा दिखाई दे कि ये दोनों उंगलियों के बीच अंतर ज्यादा दिखाई दे रहे हो, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, अपना सोच रखने वाले होते हैं, अपने मन से जो सोचते हैं उसे ही सही मानते हैं, उसे ही करना पसंद करते हैं। दूसरा गैप अगर यहाँ देखा जाए मध्यमा और अनामिका के बीच, तो ये व्यक्ति अगर यहाँ गैप ज्यादा हो तो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, यानी कोई काम प्लान बनाकर नहीं करते हैं, जीवन में क्या करना है नहीं करना है इस पे ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। इनका जीवन अस्त व्यस्त होता है और अपने मूड में आकर अपने विचार से कुछ भी करते हैं। इनका समय और धन निरर्थक व्यर्थ के चीजों में बर्बाद होता है, जिसके वजह से जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यस्त तो रहते हैं, परंतु इनके जीवन में सफलता या रिजल्ट कम प्राप्त होता है। अगले इस स्थान को कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली के बीच का जो गैप है, इसको अगर हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ अगर गैप हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भविष्य को लेकर निश्चिंत रहते हैं, या कहें कि केयरलेस रहते हैं। जीवन में आगे क्या होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है, आगे समय कैसा रहेगा इत्यादि चीजों पर कोई गुणन मंथन नहीं करते हैं, कोई सोच विचार नहीं करते हैं। ये व्यक्ति अपने कार्य में मनमाना व्यवहार करने वाले होते हैं और कोई भी कार्य अचानक से मन में आने पर करने लगते हैं, जिससे इनका समय तो व्यर्थ जाता ही है, धन भी संचित नहीं हो पाता। यानी इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप होना कहीं ना कहीं धन के कमी का संकेत देता है। यानी हाथ की उंगलियों के गैप के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आपके विचार किस प्रकार के हैं और उन विचारों के कारण जीवन की सफलता किस प्रकार से प्रभावित होती है। अंगुलियों के बीच के गैप के बाद हम चर्चा करते हैं तर्जनी और अनामिका द्वारा जो छुपे राज हस्तरेखा में बताए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उंगलियों को लंबा होना चाहिए। लंबी उंगलियां विशेष बुद्धि का परिचय देती है, यानी जिसकी उंगलियां जितनी लंबी होती है वे उतने बुद्धिमान होते हैं, जबकि उंगलियों का अत्यधिक छोटा हो जाना बुद्धि के कमी का इशारा करता है। मध्यम आकार की अगर उंगली हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे अच्छा माना जाता है, जिनमें बुद्धिमत्ता के साथ साथ कार्य शक्ति भी होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि हाथ की उंगलियों के लंबाई के आधार पर यह उंगली और इस उंगली के बीच में कुछ खास चीजों का वर्णन मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की यह उंगली बहुत बड़ी हो, इसके तुलना में ये दोनों उंगलियों के लंबाई को मिलान करते हैं, तो इससे बड़ी अगर यह उंगली हो, अनामिका की उंगली बड़ी हो, तो मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ प्लान बनाने वाले होते हैं, किसी कार्य के कार्य योजना बनाने में रुचि रखते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लान को वो बना सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति के सफलता जीवन में संदिग्ध रहती है, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ करने में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। इनके जीवन में भाग्य का भी सहयोग कम मिलता है, यानी बुद्धिमत्ता के बल पे सोच विचार और प्लानिंग तो कर सकते हैं, परंतु सफलता संदिग्ध रहती है। वहीं इस उंगली से बड़ी अगर यह उंगली पहली उंगली तर्जनी उंगली अगर हो, तो मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता कम श्रम के माध्यम से भी प्राप्त होगी। इनके जीवन में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यह व्यक्ति समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, धन संपदा प्राप्त करते हैं, इच्छित कार्यों में सफलता इन्हें निश्चित प्राप्त होती है, यानी भाग्य के धनी होते हैं। यदि हाथ की पहली उंगली अंगूठे के बगल वाली जो यह उंगली है बड़ी हो इस उंगली के तुलना में, तो मानकर चलिए कि आपके ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा है। आपके भाग्य को कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता है। जीवन में अनेक प्रकार के सफलता भाग्य के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं। यानी हाथ की उंगलियों की लंबाई की तुलना ये दोनों उंगलियों के बीच में की जाए तो इस उंगली का लंबा होना अत्यधिक शुभ है, जबकि इस उंगली का लंबा होना सफलता को संदिग्ध बना देता है। अंत में हम चर्चा करते हैं उंगलियों के जो 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पार्ट यदि ये दोनों पार्ट की तुलना में लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति विशेष सोचने वाले होते हैं। सोचने विचारने की शक्ति को यह पहला हिस्सा बताता है। यदि हाथ की उंगली में यह हिस्सा लंबा हो तो आप काफी सोच विचार करने वाले होते हैं, बुद्धि के धनी होते हैं और धन को लेकर के भी आप विशेष रुचि नहीं रखते हैं, यानी बिना सोचे विचारे धन खर्च करने की आदत आप में होती है। हाथ के उंगली का इस पार्ट का लंबा होना कहीं ना कहीं धन के कमी को दर्शाता है। बिना सोचे विचारे काम करने की आदत को दर्शाता है, यानी आप मानसिक प्लान में सिर्फ अपने पक्ष में सोचते हैं, अपने लाभ की सोचते हैं। वास्तविकता से दूर होकर आपका सोच विचार चलता है, जो कार्य करते समय असफलता आने से घबरा जाते हैं, जिससे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। हाथ का यह दूसरा भाग काम को बताता है। कोई भी कार्य में आप लगे हैं, वहां किस प्रकार के आप एक्शन लेते हैं उसे बताता है। जैसे एक व्यापारी के लिए समय पे दुकान खोलना, समय पे चीजों को बेचना, समय देना जैसे चीज उसके एक्शन में आते हैं। हाथ का यह हिस्सा बढ़ा हुआ हो तो यह मानकर चलिए कि वह व्यक्ति लगनशील और कर्मठ होगा, अपने कार्य में समय देगा, अपने कार्य को पूरे तन मन से प्रतिदिन करेगा, यानी कार्य करने की शक्ति यह हिस्सा बताता है। और हाथ के जो ऊपर का पार्ट होता है, यह हिस्सा जहां 3 का अंक लिखा हुआ है, यह पार्ट भाग्य और सफलता को दर्शाने वाला भाग होता है। यदि ये दोनों भाग की अपेक्षा यह भाग बड़ा हो तो मानकर चलिए कि कम मेहनत, कम सोच विचार के बावजूद भी जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कभी भी बिना सोचे विचारे भी कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में इस उंगली के इस पार्ट में बड़ा होने की वजह से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यानी जीवन में काफी भाग्यशाली होते हैं वे व्यक्ति जिनका हाथ के पहली उंगली का यह भाग बड़ा हो, यानी यह पहला भाग या दूसरा भाग या तीसरा भाग। इन तीनों भाग में इस भाग का बड़ा होना भाग्य का संकेत माना जाता है, और जिसके साथ भाग्य का सहयोग हो उसके जीवन में धन संपदा, सफलता, भाग्य जैसे चीज आसानी से प्राप्त होता है। जीवन में हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाथ के उंगलियों के माध्यम से अनेक चीजों का आकलन किया जा सकता है। हाथ में स्थित ग्रह भी आपके सफलता असफलता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हाथ के उंगलियों की लंबाई, हाथ के उंगलियों के बीच का गैप इत्यादि चीजों का एक साथ सामंजस्य बैठाकर आकलन करने से हम भली भांति जान पाते हैं कि आपके जीवन में सफलता लिखी है या नहीं, जीवन में भाग्य का सहयोग है या नहीं, जीवन में धन संपदा लिखी है या नहीं, या जीवन में दुख, दुर्भाग्य, गरीबी, निर्धनता जैसे अशुभ प्रभाव देखना लिखा है। यानी सुख दुख के आकलन, भाग्य दुर्भाग्य के आकलन को करने के लिए हस्तरेखा में भी इन नियमों का प्रतिपादन किया गया है। यह नियम 100% सत्य होते हैं, बशर्ते कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन चीजों को भली भांति जान लें। तत्पश्चात किसी के हाथ के आकलन करके आप उसके बारे में इन चीजों को भली भांति जान पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्योतिष, हस्तरेखा, धर्म, अध्यात्म से जुड़े नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।